तो जो दुनिया में आपको लाते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। जो बाद में लाइफ में आते जाते रहते हैं उनकी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस होती है, बट मॉम सबसे पहले। क्या वजह थी फिर साइलेंट में जाने वो तो पूछे डायरेक्टर सर को, मुझे नहीं पता। और आज जब मौके मिलते हैं साड़ी उड़ाने के तो हम नहीं छोड़ते मौके। हम उड़ा देते हैं साड़ी। जैसे ही लास्ट में हमने देखा ना कि अर्लिन और शरद गले मिल रहे, तो उसके बाद है ना मेरा आइडिया चिपका मत। नहीं, ये वैलेंटाइन वीक है और इस वीक में एक लड़की अपने बंदे से कहती है कि यार तुम इस वैलेंटाइन वीक में मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लाते। तो वह कहता है कि ये वैलेंटाइन वीक है, मेरे लॉन्ग ड्राइव पे चल, मैं तुझे सुनाता हूँ लव एंड लाते। क्या बात है यार। विदाउट हम चलिए ठीक है। तो लड़की बंदे से कहती है कि ये वैलेंटाइन वीक है, तू मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाता। कभी कुछ नहीं लाता। ठीक है। तो लड़का तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं लाते। तो लड़का उसको कहता है कि तू फिक्र मत कर, ये इस वैलेंटाइन वीक में तुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा, तुझे सुनाऊंगा लव एंड लाते। क्या बात है ना। और करें खूब सारी बातें। क्या बात है। अब वो लॉन्ग ड्राइव पता नहीं चले बातें क्या क्या हो, तो बात आगे की है। बहुत तो सताते। नहीं, सताते की बात हुई। बात देखिए ऐसा कि हर म्यूजिक एल्बम पे शरद सर का नाम होता ही है, क्योंकि जब हम म्यूजिक एल्बम का इनवाइट पढ़ते तो पता होता है कि एक्ट्रेस कोई भी हो, शरद मल्होत्रा वहाँ पे नाम फिक्स है। फिर वो बारिश हो, ठंडी हो, धूप हो, रोमांस हो, ब्रेकअप हो, हर जगह शरद सर का नाम होता है। और सारे एक्सपेरिमेंट भी करवा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि कब म्यूजिक पर एक नहीं, मैं चाहता हूँ कि गाने के ऐप में नाम आएगा शरद केलकर, उसमें सारे फीलिंग्स आएंगे नीचे। तो शरद मल्होत्रा कब आएगा टाइम सर? अच्छा दोस्त है मेरा। नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बेचारे करते नहीं वीडियोस। बट यस आई थिंक बिल्कुल, आई थिंक आई एम द मैन फॉर ऑल सीजन्स। आई थिंक जहाँ म्यूज़िक वीडियो की बात हो, आई थिंक मतलब एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि म्यूज़िक वीडियो, पहले सोचा था 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, फिर देखते थे कुछ आई थिंक 30-32 हो चुके हैं अब। बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक म्यूज़िक इज़ समथिंग वी ऑल लव, चाहे वो गाड़ी में सुन रहे हो, घर पे सुन रहे हो। तो आई थिंक म्यूज़िक तो यार मतलब जब भी कुछ प्लान करना हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। मैं प्लान कर लूँगा डेट्स वगैरह। अभी डेट्स हैं थोड़ी बहुत, जब तक शूट स्टार्ट नहीं होती मेरे, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। शरद मल्होत्रा सर हमेशा एक हिंट दे देते हैं और करते भी हैं, बट शरद मल्होत्रा ने जब भी कहा है ऐसा, उन्होंने कुछ ना कुछ हमेशा नया दिया। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि सॉन्ग के अंदर एक पार्ट है जहाँ पर आप इनकी आंखों में डूब गए और कहीं आप कुछ सोच रहे हो, वहाँ पे एक मॉम का कॉल आता है और आप उसको साइलेंट कर देते हैं। तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, क्या मोहब्बत में माँ का कॉल साइलेंट पे डालना चाहिए? आप पहले बताइए। बिल्कुल नहीं, बिकॉज मॉम कम्स बिफोर एनीथिंग इन लाइफ। तो जो दुनिया में आपको लाते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। जो बाद में लाइफ में आते जाते रहते हैं उनकी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंस होती है, बट मॉम सबसे पहले। क्या वजह थी फिर साइलेंट में डालने? वो तो पूछे डायरेक्टर सर को, मुझे नहीं पता। मैंने शायद टू बी कंटिन्यूड ज़्यादा पकड़ लिया। या नहीं बिल्कुल, मॉम का बिल्कुल फ़ोन बीच में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आती। बिकॉज मैं जिसके साथ नहीं आना चाहिए ना, अगर आ रहा है तो मत उठाओ, क्योंकि मैं जिसके साथ हूँ वो मतलब होने वाली मॉम होगी ना आगे चल के। तो हमेशा हम दूर की सोचते हैं, बट आई थिंक दैट्स अ मोमेंट यार। वो मोमेंट नहीं टूटना चाहिए कभी भी। मॉम तो हमेशा है यार, मतलब वी टेक फॉर ग्रांटेड, बट ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली हमेशा मॉम के लिए प्यार रहता है, बट मॉम को वापस हम कॉल बैक कर सकते हैं यार। बट यहाँ अगर ट्रेन छूट गई, बस छूट गई तो छूट गई बस। क्या बोलती पब्लिक? बस छूट गई तो छूट गई, है ना। बट सी मॉम इज़ देयर यार, मॉम कहीं नहीं जा रही है। बट जिसके आप बैठे हो कॉफ़ी पीने, जिसके साथ बैठे हो कॉफ़ी पीने, हो सकता है वो चले जाए। करेक्ट। ये पहले की बातें थी, अब नहीं है। ग्रेट। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, जिस तरीके से जो वो साड़ी वाला सीन था ना, शरद सर ने इसके पहले भी एक एक्ट्रेस को सब बारिश में साड़ी में एकदम भिगाया, उसके बाद एक आज आपको देखा। तो शरद सर ये साड़ी वाला सीन आप एक कमबैक करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं दौर साड़ी वाला, कि वो साड़ी उड़ रही है और हीरोइन आ रही है, मतलब क्या सीन तो क्या? साड़ी तो हमेशा उड़ी है यार। साड़ी हमेशा उड़ती है। गाने में हमने देखा है लड़की क्रॉप टॉप पे नहीं। होगी, जींस पर, लेकिन आपने जो साड़ी वाला सॉन्ग में लाया ना कमबैक, ये जानना चाहूँ कहाँ से आ रहा आपके दिमाग में? ये घर से? मैं घर में बहुत साड़ियाँ उड़ाता हूँ। मैं घर में बहुत साड़ियाँ उड़ाता हूँ एक्चुअली, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो फील। आई थिंक इट्स, देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले भी मैंने आई थिंक आई हैड आंसर्ड समबडी कि यार हम सब बड़े हुए हैं। आई थिंक द ग्रेट, द लेजेंडरी यश जी की फिल्में देख के। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक हल्का सा जर्म वहाँ पे रहा है, एक हल्का सीड वहाँ पे रहा है कि जब वो शिफॉन साड़ियाँ उड़ती थी तो हम लोग खड़े हुए, वी टू क्लैप एंड ऑल, लाइक वी टू फील दैट अरे यार एक दिन हम भी ऐसा करेंगे एज अ हीरो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो था, कहीं जहन में रह गया था।
और आज जब मौके मिलते हैं साड़ी उड़ाने के तो हम नहीं छोड़ते मौके हम उड़ा देते हैं साड़ी कैसा लगा आपको साड़ी जो उड़ाया मैंने या मैं सेम ही चीज़ बोलूँगी कि वी हैव ऑल ग्रोन अप सीइंग योर शॉर्ट्स मूवीज़ एंड ऑल दैट काजल एसआर के उनके जो सीन्स बेसिकली होते हैं तो या दिमाग में था कि मुझे वो रिक्रिएट करना है इफ़ आई गेट चांस एंड हमने वही किया अच्छा लगा इट वाज क्वाइट ड्रीमी इट वाज वेरी ड्रीमी एंड ब्यूटीफुल हमारे डीओपी इतने अच्छे थे उन्होंने ये उनका 100th म्यूजिक वीडियो है इतना अच्छे से उन्होंने पूरा कैप्चर किया है कि मजा आ गया एब्सोल्युटली मैं आप दोनों जानना चाहूँगा सर मैं आप दोनों जानना चाहूँगा जो गाने इन दिनों हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इस दौर पर पुराने गानों को उठाकर उन एल्बम्स को उठाकर रीअरेंज करके हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं तो आप दोनों क्या लगता है सर आप कंटिन्यू म्यूजिक एल्बम करते ही हैं मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्या लगता है उन गानों को छेड़ना चाहिए या कि फिर अभी के जो नए सिंगर सामने आ रहे हैं उन्होंने अपने तरीके से स्क्रिप्ट लिखकर अपने गाने लिखकर हम सभी के बीच में लाना चाहिए एक्चुअली करना चाहिए अगर सही ढंग से कर सकते हैं तो बिकॉज नए ज़माना है नया अंदाज़ है नए जनरेशन तो अगर अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं तो वाई नहीं मीन वाई नॉट या व्हाट डू यू से ऐसा है कि हाल ही में मैंने एक गाना किया था कुमार सानू का आई थिंक आप भी उस वक्त आए हुए थे और यही शायद जगह थी आप भी यहीं खड़े हुए थे मैं भी यहीं खड़ा हुआ था और दादा यहाँ बीच में खड़े हुए थे तो आई थिंक ये सवाल उठा था तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि क्लासिक्स शुड नेवर बी टैम्पर्ड विथ क्लासिक होता है एंड आई थिंक यू शुड नेवर मेस अराउंड विद अ क्लासिक रीमिक्स ठीक है इट माइट साउंड गुड आज के टाइम पे जो करंट जेन है उनको रीमिक्स चाहिए दे ऑब्वियसली वांट टू सी न्यू बीट्स the new beats and the melody कुछ tempo अलग हो you know all of that but I think I still feel I'm little old school जब music में कुछ बातें आती हैं तो I like the classics to be classics उनको ज़्यादा ना छेड़े तो बेटर है अगर बात करूँ इस पूरे गाने की जर्नी की कोई एक ऐसा पार्ट जो आपके साथ अब हमेशा रहे क्योंकि आप कंटिन्यू गाने करते हैं तो इस गाने से क्या कुछ आप अपने साथ लेके जाएंगे बस मैं क्या लेके यार बताओ यार क्या लेकर जाएंगे मेमोरीज बहुत सारे मेमोरीज अच्छे मेमोरीज फनी मेमोरीज द टाइम वी ऑल स्पेंड टुगेदर आई थिंक एक मोमेंट था जब हम सब शूट कर रहे थे और हाँ बोल दो यार देखो ऐसे बोल रही है बोलना है कैमरे सामने बोलना है क्या कैमरा ऑफ है शायद कैमरा रोल हो रहा है क्या पहली बार है बढ़िया समझ जाएंगी आस्ते आस्ते समझ जाएंगी आई नो इट्स ऑल कैंडिड यार हीरो प्ले दिस ओनली बढ़िया कैप्शन आया कुछ बोलना है बट आई थिंक जब हम शूट कर रहे थे तो आई थिंक डीओपी एंड डायरेक्टर एवरीबडी सेकंड लास्ट शॉट था और आई थिंक बहुत ज़्यादा पम्प्ड अप थे कि यार वाओ मैन क्या वीडियो शूट किया हम सब ने और पूरे 1.5 दिन से हम शूट कर रहे थे वी आर रनिंग अराउंड पूरे बाकू में हम लोग पागलों में से 4 लोग थे इंडियंस जो दौड़ रहे थे शूट कर रहे थे बट आई थिंक एक थोड़ा सा हल्का सा एंटी क्लाइमेक्स ये हुआ था कि वी वर शूटिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस और उस जगह की मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि हमें उस जगह की परमिशन नहीं मिली थी इन्होंने बाकी सब जगह परमिशन ली थी बट उस जगह की नहीं हुई थी और हमें वही शूट करना था आदत होती है ना हम लोग को जो नहीं है वो चाहिए तो आई थिंक उसके बाद फिर हम सब एकदम धोती उठा के भागे एकदम लुंगी उठा के सब भागे वहाँ से हम लोग चाचा लुंगी उठाओ और सब भागे और पीछे वो लोग भाग रहे आगे हम लोग भाग रहे बट नहीं आई थिंक फाइनली शी हैड टू ऑब्वियसली एज अ प्रोड्यूसर कुछ फाइन वाइन भी हुआ था बट आई थिंक वो लोग बहुत खुश थे व्हेन दे सॉ कि इतना सुंदर हमने बाकू को दिखाया है आई थिंक द ऑफिशियल्स वर वेरी वेरी हैप्पी एंड आई थिंक आप जब देखेंगे आई एम श्योर दे विल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने जिस तरह 1-1.5 दिन में आई थिंक हमने गाना शूट किया आई थिंक ऑल हैट्स ऑफ टू द टीम यार फैंटास्टिक टीम यार फैंटास्टिक टीम जी 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 टू बी कंटिन्यूड में आगे क्या देखने मिलेगा सरप्राइज आई कांट रिवील दैट राइट नाउ क्या है बताइए जरा क्या है मॉम का कॉल एक पॉइंट पकड़ा जो मुझे दिखाई दिया हाँ उस गाने को मतलब एक मॉम का कॉल बीच में कट फिर वहां से कुछ कहानी टू बी कंटिन्यूड में क्या है यार ये पता ही नहीं हम लोग टू बी कंटिन्यू में एक्चुअली हम लोग ने ये सोचा है कि जैसे ही लास्ट में हमने देखा ना कि अर्लिन और शरद गले मिल रहे तो उसके बाद है ना मेरा आइडिया जब काम आता नहीं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे से और एक अर्लिन आती है ट्विंस है और हमारे डीओ भी ऐसा फोकस शिफ्ट करते हैं अर्लिन होती है लेकिन वो और शरद बट बहुत इंटरेस्टिंग उसमें और शरद कंफ्यूज्ड है कि मैं किसको कॉफी दे रहा था जिसको हक कर रहे हैं या पीछे वाली
फ्यूजन आएंगे उसके लिए आप लॉन्च के लिए ना बिल्कुल देखना भी चाहूँगा आप वीडियो देख रहे तो मुझे अच्छा ना आए शायद हम भी ना करें ऐसा कुछ थैंक यू सो मच सर थैंक यू थैंक यू सो मच आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा और चाहेंगे भी आगे ऐसी मुलाकात हो रही है थैंक यू शरद सर क्या मैं हाथ में लगा फिर मुलाकात फिर नहीं यही जगह है ग्रेट सो तो दोस्तों हमारे साथ ये थे शरद सर और मैम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट थैंक यू सो मच एंड আমি তোমাকে ভালোবাসি थैंक यू थैंक यू सो मच मैम थैंक यू